हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस पे स्वागत है। पाकिस्तान एक बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। आपको पता है पिछले वीक से कैसे तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बगावत मचा हुआ है। और ये जो पूरा लड़ाई हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, ये नॉर्थ में चल रहा है जहां पे पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस आता है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम जो कई सालों से चल रहा है लेकिन अब ये और तेज हो चुका है, वो है पाकिस्तान के साउथ में, जहां पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है आउट ऑफ द फोर प्रोविंस, विच इज बलूचिस्तान। वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक अटैक स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब इस अटैक का टाइम बहुत स्पेशल है बिकॉज इस समय ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की तालिबान की तरफ से रिटेलिएशन झेल रहा है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अब प्रॉब्लम को बढ़ाना, इससे पाकिस्तान कैसे निकल पाएगा ये तो समय बताएगा। बट जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत बन रही है, दैट इज नॉट समथिंग विच वी शुड बी हैप्पी अबाउट। बिकॉज पाकिस्तान डिजर्व करता है, यस। पाकिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं, नो। पाकिस्तान का ये जो प्रॉब्लम है किसने क्रिएट किया? पाकिस्तान के एलिट्स ने, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान की आर्मी। ये लोगों ने इस तरीके के सांप को पाला था कि इंडिया को डसेगा। आज यही सब सांप इनको डस रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के एलीट ने बनाया था इंडिया के अगेंस्ट, एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर को लॉन्च करना। बट आज समय खराब हो चुका है बिकॉज इफ योर मीन्स इज इनकरेक्ट, यू कैन नेवर अचीव अ करेक्ट ऑब्जेक्टिव। सो अब सवाल आता है कि क्या इंडिया का स्ट्रैटेजी होना चाहिए या क्या इंडिया का अप्रोच होना चाहिए। देखिए, इंडिया का क्लियर कट बात है कि इंडिया डज नॉट वांट टू बिकम अ साउथ एशिया लीडर। इंडिया का वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री, वर्ल्ड्स वन ऑफ द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, अ कंट्री विच हैज द यंगेस्ट डेमोग्राफी। सो इंडिया के एम्बिशंस जो हैं, इट इज मोर देन दिस, एंड दैट्स व्हाई आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक्स अबाउट बिकमिंग अ विश्व गुरु। लेकिन सवाल आता है कि क्या वी कैन बिकम अ विश्व गुरु? क्या वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिकमिंग अ विकसित भारत in a situation where India is messed up or India is trapped in a disturbed neighborhood? पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। तो क्या इंडिया ऐसे परेशान नेबरहुड में अच्छे से ग्रो कर सकता है? तो सिंपल आंसर इज नो। आप एग्जांपल देख लीजिए ब्रिटेन। हाउ डिड ब्रिटेन बिकेम अ वर्ल्ड एम्पायर? हाउ डिड अमेरिका बिकेम अ वर्ल्ड एम्पायर? हाउ डिड चाइना अचीव दैट पोजीशन? आप अपने सिक्योर स्टेबल के माहौल में ही आगे बढ़ सकते हो। एज एस्पिरेंट, अगर आपके घर में लड़ाई चल रहा है, आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो? इसलिए पाकिस्तान ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है, डिजर्व करता है बिकॉज पाकिस्तान के एलिट्स ने खुद बनाया है और वहां के लोगों ने इसको बनाने का मौका दिया। बट जिस तरीके से पाकिस्तान की सिचुएशन अब कंप्लीट एनार्की की तरफ बढ़ते हुए आ रही है, बिकॉज इस तरीके के सिक्योरिटी क्राइसिस को अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस से जोड़ दो, और जो चाइना पाकिस्तान का सो कॉल्ड बेस्ट पार्टनर है, अब वो खुद अपने पुलिस फोर्स को भेज रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान अपने सॉवरेनिटी को भी खो रहा है। अगर पाकिस्तान अगला सीरिया बन जाए तो आप समझिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टेररिज्म, ये सब चीजें और बढ़ेगी, और ज्यादा रेडिकलाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम एंड अदर थिंग्स। इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स चिंताजनक हैं। बट ये प्रॉब्लम है क्या, इसको आज हम लोग बात करते हैं। हिंदू अखबार में भी इसी तरीके का छपा है कि सेपरेटिस्ट जो है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है बलूचिस्तान में, उसने सरकारी ऑफिस को अटैक किया है, पुलिस स्टेशन को जला दिया। और ये सब कुछ कहां चल रहा है? साउथ वेस्ट पाकिस्तान में, विच इज बलूचिस्तान। बलूच सेपरेटिस्ट जो है उसने सरकारी ऑफिस को छीन लिया, जला दिया, बैंक को रॉब किया और पुलिस स्टेशन को भी उन्होंने जला दिया। ये सब चीज चल रहा है खुजदार डिस्ट्रिक्ट में। ये देख सकते हैं, बलूचिस्तान प्रोविंस का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको खुजदार डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और ये सब कुछ यहां पे चल रहा है। इस पर्टिकुलर चीज का जो जिम्मेदारी है वो बलूच लिबरेशन आर्मी ने लिया,
और पाकिस्तान के जो एनालिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है एज कंपेयर टू पाकिस्तान तालिबान। तो पाकिस्तान तालिबान का जितना एक तरीके से आप समझिए कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसी कैपेबिलिटी को बलूच लिबरेशन आर्मी रखता है। और अब बहुत सारे एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ये दोनों मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है आप समझिए कि बिग पिक्चर चल क्या रहा है, तो चल यही रहा है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में खैबर पख्तूनख्वा वाले प्रोविंस में ऑलरेडी अफगान तालिबान का प्रॉब्लम चल रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तानी तालिबान, जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, जिसको मारने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया। तो नॉर्थ के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में ऑलरेडी पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान, ये लोग एक्टिव है और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और साउथ के बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब देखिए हुआ क्या, 9 जनवरी का न्यूज है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में 16 लेबर्स को एब्डक्ट कर लिया गया। प्रोबेबली ये काम तहरीके तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तानी तालिबान ने किया। और देखिए साउथ में बलूचिस्तान में क्या चला, 6 जनवरी का न्यूज है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने 47 लोग को मार दिया और इसमें से मैक्सिमम पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, बिकॉज उन्हीं का कॉन्वॉय जा रहा था। तो आप देख सकते हैं ऑल राउंड प्रॉब्लम खासकर 2 वीक से सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और इस हद तक पाकिस्तान की परेशानी या मजबूरी हो चुकी है कि पाकिस्तान ने चाइना के अगेंस्ट जाके न्यू ग्वादार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन को तीसरी बार डिले किया है, बिकॉज पाकिस्तान की इस समय हालात खासकर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल नाजुक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, बट स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स 3 बेसिक चीज में स्ट्रगल करते हैं, और ये तीनों बेसिक चीजें सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। पहला, सिलेबस की जानकारी रखना, दूसरा अपडेट रहना, और तीसरा अपने आप को कॉन्स्टेंटली एवेल्युएट करना। ये तीनों चीज आपके एग्जाम के गोल्डन पिलर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इनमें स्ट्रगल करते हैं। इसको आसान करने के लिए आपके पास ये तीनों प्रॉब्लम्स का 3 सॉल्यूशन भी आपको शायद पता होगा। एक, सिलेबस को जानने के लिए पीवाईक्यूज को फॉलो करें, अपडेट रहने के लिए न्यूज़पेपर या कोई अच्छी सी मैगजीन को फॉलो करें, और अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए कॉन्स्टेंटली मॉक टेस्ट्स दें। अब ये तीनों कहां से दें, तो आपके लिए काम अनअकैडमी ने आसान किया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इन सभी चीजों का फ्री पीडीएफ, आपको बिल्कुल कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एजुकेशन हैज टू बी अफोर्डेबल, और कुछ चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। इसी इनिशिएटिव को अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है। आप जाइए, इन सारे चीजों का अपडेटेड मटेरियल्स आप पढ़िए। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, सेंटर्स विजिट करिए अगर आपको एजुकेटर से मिलना है, सो दैट आपका ये तीनों चीज काफी आसान हो सके। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन डिटेल में बताए जाएंगे। लेट्स कम टू कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। बलूचिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसका नाम बलूच ट्राइब के ऊपर पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जिसके पास पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिसोर्स है, उसके बावजूद ये सबसे पिछड़ा हुआ रिसोर्स है। बिकॉज बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान, खासकर जो सरकार है, ये यहाँ से रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके ये सारा पैसा इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध जैसे प्रोविंसेस में खर्च करती है, हमारे ऊपर खर्च नहीं करती है। और रिसेंट टाइम्स में हुआ क्या है, देखिए जो ग्वादर पोर्ट बना है, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, चाइना के बहुत सारे आप देखिए सीपेक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने हैं, ये सब बलूचिस्तान में बना है, जिसकी वजह से अगेन वहां के लोगों को प्रॉब्लम है कि क्यों बाहर के लोग आके हमारे जमीन में काम कर रहे हैं और हमारे यहां से सब कुछ लूट के जा रहे हैं। तो इसलिए बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट ग्रुप है लाइक बलूच लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान को तो अटैक कर ही रही थी, लेकिन अब इनका टारगेट चाइना भी बना है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है तहरीके तालिबान अलग है, याद रखिएगा, वो पाकिस्तानी तालिबान है, और एक अफगानिस्तान में अफगान तालिबान है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है, बिकॉज तहरीके तालिबान चाहता है पाकिस्तान को शरिया से चलाया जाए, इसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को अटैक करता है। तहरीके तालिबान चाहता है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान शरिया के हिसाब से चला रहा है वही पाकिस्तान में चलाए, इसलिए अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान में दोस्ती तो है, पीठ पीछे तो कम से कम है। अब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक
तहरीक तालिबान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब अफगान तालिबान को गुस्सा आया कि आप मेरे एरिया में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, तो अफगान तालिबान के 15,000 फाइटर्स पाकिस्तान की तरफ बढ़ गए। तो इसकी वजह से तालिबान जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर था पाकिस्तान का, आज उसी के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दिया है। इंडिया प्रैग्मेटिक, स्मार्ट, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी दिखला रहा है। लास्ट ईयर एक खबर आई कि जो बलूच के प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल है नाइला कादरी, उन्होंने इंडिया से मदद मांगा है पाकिस्तान से फ्रीडम के लिए। तो इंडिया भी बहुत हद तक बलूचिस्तान की इस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी तालिबान से मिलते हैं, जो अभी तक का इंडिया के इतिहास में सिंस 1950 ये पहली बार हुआ है कि हम एक सो कॉल्ड टेररिस्ट संस्था जो पहले के जमाने में था उससे हम बातचीत कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि तालिबान को यूज करके हम पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक डेप्थ को काट सके। तो इंडिया भी अपने कार्ड्स को यहां पे एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहा है। और ये दोनों चीज जो इंडिया ने किया है, पाकिस्तान की दुविधा, पाकिस्तान की प्रॉब्लम, पाकिस्तान की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ाएगा। बिकॉज इस समय पाकिस्तान खुद देखिए, बलूच प्रॉब्लम, पाश्तून प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम और चाइना प्रॉब्लम, इन सभी से गुजर रहा है। सो द क्वेश्चन गोज टू पाकिस्तानी पीपल, व्हाट दे वांट, वेदर दे वांट अ फ्यूचर विच इज गुड। उसके लिए उनको रिवोल्ट करना पड़ेगा, एक नया अवेकनिंग करना पड़ेगा, जहां पे पाकिस्तान की एलीट जो सबसे सेल्फिश इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, उसको उखाड़ के फेंकना होगा। द क्वेश्चन एंड द विजडम लाइज एट द 4 स्टेप्स ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। आई रेस्ट माई केस ओवर हियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए और ये पर्टिकुलर इशू के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।